सिटी के बीचों बीच एक विशाल टावर खड़ा था, जिसके अंदर लगभग 100 फ्लोर थे और सभी फ्लोर में सैकड़ों प्लेयर्स। और सभी प्लेयर्स का सिर्फ एक मकसद, लेवल ग्राइंड करना या स्किल गेन करना। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, इंसानों सुनो जरा। तभी वह सब पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे, ये तो एक कैट है। और ये कोई ऐसी वैसी कैट नहीं, बल्कि एक मर्चेंट कैट थी, जो अलग अलग फ्लोर्स में जाकर अपने सामान बेचती है। और इस बार ये अपने साथ लाई थी चेरी टमाटो। अरे, मुझे लगा था ये अपने साथ कोई लेजेंडरी वेपन या मिस्टीरियस पोशन लेके आएगी। ऐसे कॉमन चेरी टमाटो तो हम रोज ही खाते हैं। बेवकूफ इंसानों, मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। जरा टमाटो की स्टेटस विंडो तो चेक करो। मैजिकल चेरी टमाटो, जो 10 मिनट के लिए माना पॉइंट को 0.1 तक बढ़ा देती है और 10 ग्राम फैट को भी पिघला देती है। तभी पास खड़ी लड़की आश्चर्य होकर कहती है, ओ माई गॉड, तो इसको खाकर मैं 10 ग्राम फैट लूज कर सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? तभी बिल्ली कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। 0.5 टावर कॉइन हर एक चेरी टमाटो के। तभी वहां पर खड़ा एक इंसान कहता है, मुझे 200 दे दो। नहीं नहीं, 300 दे दो। तुम्हें ये कहाँ से मिली और किस व्यक्ति ने इतने मिस्टीरियस आइटम को बनाया है? सॉरी इंसानों, पर मैं तुम्हें वो चीज नहीं बता सकता। वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तभी एक मिस्टीरियस जगह इंसान की आवाज आती है। लगता है ये टमाटर आज के लिए काफी होंगे। तभी वो कहता है, हे गाइस रुको, आराम करो, काफी काम कर लिया आज। और काम निपटाते ही उन्होंने जूस पिया, जो कि एक मिक्सचर था हनी और चेरी टमाटो का। तभी एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है, इसमें साफ लिखा होता है कि टावर मैनेजर को हनी वाटर ऑफर करना है। और ये कैसा क्वेस्ट है जिसमें रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलता? फिर इरिटेट होकर कहता है, ओके ओके, मैं थोड़ी देर में बना दूंगा। इतने में पीछे से वही सुनहरी बिल्ली, जो मर्चेंट थी, कहती है, मास्टर मैं वापस आ गई हूँ। और इतना कहकर वह ऊपर से कूदकर उसकी गोदी में आ टपकी। और लड़का कहता है, गुड वर्क एम्प्लॉय, तुमने काफी अच्छा काम किया है। बिल्ली कहती है, ये देखो मास्टर, मैंने सारी चेरी टमाटोज बेचकर कितने सारे गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे वापस जाना है गोल्ड कॉइन कमाने। चलो ब्लैक रैबिट, मेरी सप्लाई वापस से रिफिल कर दो। ये सुनते ही ब्लैक रैबिट अपने काम पर लग गया और चुन चुन कर मछलियों को मारने लगा। और मैं ये सब नज़ारा दूर से देखते हुए मुस्कुरा रहा था, और मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि मुझे यहाँ पर आए हुए पूरे 150 दिन कंप्लीट हो गए हैं। मेरा नाम है पार्क सेजुन और मैं एक टावर फार्मर हूँ। तो मेरी सुनहरी बिल्ली, क्या हम स्टार्ट करें? ये है मेरी कहानी कि कैसे मैंने टावर में खोकर खुद को सरवाइव किया। एक दिन अचानक से शहर के बीचों बीच 99 फ्लोर वाला टावर आ गया। ये अलग अलग टावर 100 अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। अलग अलग देश के लोगों ने इस पर कई शोध किए, पर कुछ नहीं पाया सिवाय इसके कि ये 990 मीटर लंबा और मजबूत भी है। और फिर एक दिन टावर के अंदर अलग अलग देशों से अलग अलग प्लेयर्स एंटर होने लगे। और जो कोई टावर के अंदर जाता वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाता। हर कोई उससे पूछता, तुम टावर के अंदर कैसे पहुंचे? और हर कोई बस एक ही जवाब देता कि हमें एक ब्लैक होल के द्वारा खींचा गया। हर जगह बस टावर की ही खबर थी। 100 के 100 टावर एक ही टावर से कनेक्टेड थे, और जो कोई टावर के अंदर जाएगा वो फर्स्ट फ्लोर से ही स्टार्ट करेगा। और हर किसी को एक रोल चूज करना है, या तो मैजिशियन या तो वॉरियर। सेकंड फ्लोर स्टार्ट होते ही मॉन्स्टर आने शुरू हो जाएंगे, और हर फ्लोर क्लियर करने पे एक नया रिवॉर्ड मिलेगा। और बहुत लो चांसेस होंगे कि तुम्हें ये गोल्डन टिकट मिलेगा। ऑर्डिनरी इंसान जिन्हें टावर के अंदर इनविटेशन नहीं मिला, वो भी इसे यूज करके अपनी स्किल्स अवेकन कर सकते हैं। कोई इतनी भयानक जगह पर क्यों जाएगा? और क्या अब तक पता चला है कि ये टावर क्यों और कहां से आए हैं? नहीं, ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया, पर यह पता चल पाया है कि जो कोई भी टावर के अंदर जाएगा वो माला माल हो जाएगा। क्योंकि टावर में है गोल्ड, पैसा और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट असली रुपयों में बेचा जा सकता है। और हाल ही में हंटर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि ब्लैक टावर टिकट 150 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन तक हो चुका है। दुनिया पागल हो चुकी है। लोग अपनी लाइफ को खतरे में रखकर टावर के अंदर जा रहे हैं, और ये लोग उसे 200 मिलियन तक पहुंचा चुके हैं। हाँ आंटी, आपने सही कहा, पर क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अपना रेंट चुकाकर और इंटरेस्ट भरकर और ट्यूशन फी काटकर मेरे पास बचते हैं मात्र 12 मिलियन। अभी तक तो सिर्फ 12 मिलियन ही जमा कर पाया हूँ। गलती से अगर टावर के टिकट और महंगे हो गए तो मेरा क्या होगा? तो सवाल वही रहता है, क्या मैं कभी इस टावर के टिकट को खरीद पाऊंगा? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। आज मैंने ये सस्ते दामों पर खरीदा है। क्या मैं इन्हें प्लांट कर दूं? मैंने सुना है इनके प्राइस भी काफी बढ़ चुके हैं।
मैंने सुना है मेरी क्रश सारा भी बहुत लाइक करती है उन्हें जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं। और क्या पता कोई मुझे अच्छा सा गिल्ड रिक्रूट कर ले और फिर मैं सारा को प्रपोज करूंगा। खैर ये सब तो एक सपना ही रह जाएगा अगर मैं टावर के अंदर नहीं गया। पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा। तभी मेरे पीछे अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। ये तो वही पोर्टल है। मैं ये मौका नहीं गंवा सकता, इसलिए मैं कूद जाऊंगा इस पोर्टल के अंदर। तभी मैं पोर्टल के अंदर घुसकर अचानक से टावर के अंदर टपक पड़ा। वाह, तो ये है ट्यूटोरियल का फर्स्ट फ्लोर। ये ट्यूटोरियल का फर्स्ट फ्लोर तो नहीं है, ये तो कुछ और है। ये कौन सा फ्लोर है? ये ये तो एक केव है। मैं केव के अंदर आ चुका हूँ। नहीं, वाई। और सच में मैं एक केव के अंदर आ चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ? और तभी टावर के सबसे टॉप पर बैठे हुए टावर मैनेजर को भनक लग गई कि यहाँ कोई अचानक से एक अननोन एंटिटी आ पहुंची है और टावर मैनेजर होने के नाते मुझे इसको हटाना ही होगा। तभी अचानक सीन चेंज होता है और लड़की से पूछा गया है कि क्या टावर कैसी जगह है। तो लड़की कहती है टावर बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर हम इक्विपमेंट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और पोशंस खरीद सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। ट्रेनिंग ग्राउंड सबसे बढ़िया जगह है फर्स्ट फ्लोर पर। अगर तुम्हें टावर में सर्वाइव करना है तो तुम्हें पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और वही मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि साला इस टावर से बाहर निकलने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तभी मेरा अलार्म बजता है और मैं देखता हूँ कि 6 बज चुके हैं। आज के दिन ही मुझे एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। चलो देखता हूँ मेरे पास क्या है। कुछ टमाटर, कुछ एप्पल्स, कुछ वाटर की बोतल्स, बस यही सब बचा है मेरे पास। सुबह को खाया गया एप्पल सबसे स्वीट होता है। वाओ, कितना मीठा एप्पल है। पर ये एक एप्पल तो काफ़ी नहीं है मेरी भूख मिटाने के लिए। चलो मैं स्वीट पोटैटो भी खा लेता हूँ। स्वीट पोटैटो को खाते ही मेरे मन में एक मिठास उलट पड़ी। वाह क्या खाना था, मज़ा ही आ गया। काश मैं जीवन भर ये खा पाता। पर नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। तभी मुझे वहाँ पड़े हुए एक एप्पल के टुकड़े से याद आया, क्यों ना मैं इसे प्लांट करके ग्रो करूँ। मेरे पास 7 हरे प्याज की पत्तियाँ भी है, मैं इनको तोड़कर भी प्लांट कर देता हूँ। तभी अचानक से एक गर्जना होती है। अरे क्या ये मॉन्स्टर है? पर मैंने तो सुना था फर्स्ट फ्लोर पर कोई मॉन्स्टर नहीं होता है। तभी मैंने ऊपर देखा और मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई। एक ब्लू मून आसमान को ढक रहा था और उसी मून के अंदर एक ब्लू ड्रैगन उड़ रहा था। और ये भयानक नज़ारा देखते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी अचानक से मेरा अलार्म बजता है और मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ। क्या 2 दिन हो चुके हैं मुझे सोए हुए? तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया। अरे ये तो वही ऑनियन ट्री है जो मैंने कल प्लांट किया था। ये इतना बड़ा कब हो गया? ओ माय गॉड, वाओ। फिर तो मेरे बाकी के बोए हुए बीज भी शायद बड़े हो गए होंगे। वाओ, ये भी बहुत बड़े हो चुके हैं। पर ये तो सनलाइट की बहुत कमी है इन्हें। मुझे लगता है ये मुझे ऑनियन ट्री के प्लांट काटने पड़ेंगे। चलो क्यों ना एक बार इन्हें चख कर देखा जाए। वाओ, ये तो बहुत हॉट है। पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। चलो थोड़ा राहत मिली। चलो मैं थोड़ा टमाटर खा लेता हूँ और अपने ग्रीन ऑनियन के पत्ते सुखाने डाल देता हूँ। टावर में सूरज तो ढलता नहीं है, पर मुझे पता है कभी कभी ब्लू मून लाइट आकर मेरे प्लांट्स को एक अजीब सी शक्ति दे देती है। पर जहाँ तक मैंने सुना था ब्लू मून तो सिर्फ 10th फ्लोर के बाद से आता है। मुझे तो लगा था मैं फर्स्ट फ्लोर पे कहीं हूँ। 10 साल पहले जब टावर सबसे पहले आया था तो सबसे बड़े गिल्ड में से एक गिल्ड जिसका नाम था फिनिक्स गिल्ड, उसने 37th फ्लोर क्लियर करने की उपलब्धि हासिल कर ली थी। और 30 से 37 तक क्या है ये कोई नहीं बता सकता, ये एक टॉप सीक्रेट है। इंटरनेट से ही मिली इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि सेकंड से 10th फ्लोर तक स्केलेटन सोल्जर्स हैं। 10th से 20th फ्लोर तक है गॉब्लिन्स, गॉब्लिन्स किंग। और 21 से लेकर 30 तक ऑर्क्स आते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। और सुनने में आया है 31st फ्लोर से होते हैं स्पाइडर्स शुरू। पर ड्रैगन्स का कभी किसी ने जिक्र नहीं किया कि कौन से फ्लोर पर है। क्या पता मैं किसी ऐसे फ्लोर पर हूँ जहाँ पर टॉप हंटर्स भी अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। तभी मुझे अचानक से एक आवाज़ आई। अरे ये तो रैबिट है। क्या रैबिट्स भी मॉन्स्टर होते हैं? और इतना बोलते ही रैबिट उछलकर मेरे पीछे की तरफ मुड़ गया। अरे ये क्या? मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सा रैबिट है। क्या तुम इन्हें खाना चाहते हो? तभी मैंने उस छोटे से रैबिट्स के लिए कुछ पत्तियां तोड़कर उसे खिला डाली। और पत्तियां मिलते ही उसने पत्तियां ऐसे खाई जैसे कि वो कब से भूखा था। लगता है उसे पत्तियां बहुत पसंद आई है। तुम चाहो तो और भी खा सकते हो, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है। तभी अचानक से ऊपर से एक और रैबिट आता है। अरे एक और रैबिट?
लगता है तुम एक हस्बैंड वाइफ हो। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी रैबिट्स बहुत आराम से काम करते रहे। एक पानी डालता तो एक पत्तियों की कटिंग करता। पर सोचने वाली बात ये थी कि पति रैबिट जितना भी पानी डालता वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि एक अनलिमिटेड पानी का स्रोत उसके पास हो, उसी तरह वाइफ रैबिट के पास भी एक अनलिमिटेड आइटम्स की पॉकेट्स थी, जिसमें से वो जब भी जितने भी पॉकेट निकालती वो कभी खत्म नहीं होते। तभी मैं जाकर देखता हूँ, अरे चेरी टमाटोज के अंकुर भी काफी बड़े हो चुके हैं अब। तभी मैं अचानक से देखता हूँ दोनों रैबिट कहीं भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्होंने थोड़ा दूर भागकर एक गड्ढा बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से वह मिट्टी निकालकर बाहर फेंक रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने लिए एक आरामदायक घर बना दिया, जिसके अंदर वो दोनों ही चले गए। यह सब देखकर मैं भी आराम से अपने हरी पत्तियों के ऊपर लेटने चला गया। तभी मुझे अचानक से गर्मी महसूस हुई। मेरी उन सूखी हुई प्याज की पत्तियों ने आग पकड़ ली थी, जिससे मैं पूरा झुलस गया। मैं सोच ही रहा था कि ये आग कैसे आई होगी, तभी मेरी नज़र एक वाटर की बोतल पर पड़ी, जिससे एक सूरज की किरणें लगकर आग लगा गई। तभी मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी वाटर बोतल से मैं भी आग जलाने की कोशिश करूं। मैंने ठीक उसी तरह से बोतल को पकड़कर धीरे से फूंक मारी, पर कोई आग नहीं जली। मैं फेल हो गया। फिर मैंने निराश होकर रैबिट की हेल्प ली। मैंने रैबिट से कहा कि तुम फूंक मारो, और तभी अचानक से आग लग गई। रैबिट सफल हो गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस आग की हेल्प से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तभी मैंने एक प्याज की पत्ती ली और उसे भूनने लगा। और जैसे ही वह भुनकर पक गया, मैंने उसे खाना स्टार्ट किया और मैं खुशी से पागल हो गया। वो इतना टेस्टी था कि क्या बताऊं। और मुझे इतना मजे से खाते हुए देख रैबिट्स ने भी एक पत्ती निकाली और उसे भूनना शुरू कर दिया। और रैबिट्स ने भी जैसे ही उसे खाना स्टार्ट किया, उनका भी खुशी से ठिकाना नहीं रहा। वो भी खुशी से पागल हो गए। वो इतना टेस्टी और मज़ेदार था। हम लोगों ने खूब मज़े से खाना खाया और फिर हम धीरे से बाद में सोने चले गए। सुबह की शुरुआत मैंने अंगड़ाई लेते हुए ली और केव के किनारे पे एक पॉन्ड से अपना मुंह धुल लिया। ग्रीन अनियन की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। चेरी टमाटो को पानी दे दिया है और स्वीट पोटैटोस को भी पानी दे दिया है। और अब जब हमारे पास आग का साधन है, तो क्यों ना हम फिश पकड़ें। तभी अचानक से एक मछली उछलकर मेरे सामने आ गिरी। लगता है वह हमारी आग की रोशनी की तरफ दौड़ पड़ी। और इस तरह से मैंने केव में रहते हुए एक मछली पकड़ ली। हमने बड़ी सावधानी से उसे प्याज की पत्तियों से लपेटा और फिर आग के सामने रखकर उसे भून दिया। और मैंने खाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने खाना स्टार्ट किया, फिश का टेस्ट इतना अच्छा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। पर आज तक जो मैं टाइम का हिसाब लगाता था फ़ोन के हिसाब से, अब फ़ोन भी मेरा ऑफ हो गया है, पूरी बैटरी डाउन हो गई है। और आज मुझे इस टावर की केव में आए हुए पूरे 61 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और तभी रैबिट्स का घर खुलता है और मैं देखता हूँ रैबिट्स कपल ने कई सारे बच्चे दे दिए हैं। और ये क्यूट पनीज बाहर निकलते ही मुझसे लिपटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही इनका मामा हूँ। और आज फिर से ब्लू मून का टाइम है और मैं उसी तरह से डरा हुआ हूँ, जिस तरह मैं पहली बार ब्लू मून देखकर डरा था। रैबिट्स भी मुझे बाहर आकर बाय बोलकर चल दिए और मैं डर के मारे एक जगह पर बैठकर ब्लू मून का वेट करता रहा। और आखिरकार ब्लू मून आ ही गया। और जैसे ही ब्लू मून आया, मैंने एक बड़ी सी दहाड़ सुनी। और वो भयानक दहाड़ किसी और की नहीं, बल्कि एक माउंटेन बियर की थी। और बियर ने ना आओ देखा ना ताव देखा, सीधे ही मेरे केव के अंदर झांकने लगा। और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। और फिर मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे होठों को खींच रहा है। फिर मैं देखता हूँ, अरे ये तो रैबिट्स के बनीज हैं। और मैं उठते ही अचानक से चिल्ला उठता हूँ, अरे वो बियर कहाँ गया। तभी मैं देखता हूँ कि अरे मेरे गार्डन में ब्लू चेरी टमाटो है। ओह, तो लगता है ब्लू मून की रोशनी से ये कुछ टमाटर मेरे ब्लू हो चुके हैं। तभी अचानक से मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और मैं डर जाता हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने सक्सेसफुली ब्लू मून की एनर्जी वाला फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया है। और उसी के तुरंत बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपनी अचीवमेंट से टावर मैनेजर का ध्यान खींच लिया है। और टावर मैनेजर तुम्हें हर जगह से देख रहा है। और टावर मैनेजर खुश नहीं है। तभी मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि टावर मैनेजर खुश नहीं है।
तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम बुलाए गए मेहमान नहीं हो। और टावर मैनेजर अपनी इस मिस्टेक को छुपाना चाहता है। तभी मैं टावर मैनेजर से कहता हूँ, प्लीज़ मुझे वक्त दो, मुझे मत मारना। दया करके टावर मैनेजर एक और नोटिफिकेशन देता है, टावर मैनेजर इज अवेकनिंग यू। और अवेकनिंग से मुझे मिलता है एक टावर फार्मर एफ क्लास। वाओ। इस तरह होती है मेरी टावर फार्मर की जर्नी शुरू।